ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की 13वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक हार्मोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। ये वीडियो यूजफुल होगी बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उन एग्जाम्स के लिए, या अन एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी जिनका सिलेबस इनसे मैच करता होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है या तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा या तो हेक्टोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा। हेक्टोक्राइन ग्लैंड्स को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल का निर्धारण करता है। इट मीन्स हमारे सोने जागने का पैटर्न निर्धारित करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में जीआरएच कहते हैं इसे। यह हार्मोन कंट्रोल करता है सेल डिवीजन की रेट को। अगर सेल डिवीजन ज्यादा होता है तो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इट मीन्स हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में जीआरएच। नोट में लिखे ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, इट मीन्स जीआरएच इज ऑल्सो कॉल्ड सोमाटोट्रोपिन। सोमाटोट्रोपिन कहिए या सोमाट्रोपिन, एक ही बात है। हमारे बॉडी में जीआरएच की अगर कमी हो जाए तो क्या समस्या होगी? बच्चों में बौनापन और बड़ों में सिमोन्स नामक बीमारी। यदि हमारे बॉडी में जीआरएच की मात्रा अधिक हो जाए तो होने वाली समस्या, बच्चों में भीम का शरीर, बड़ों में हाथ पैर लंबे, फेस जो है गोरिल्ला की तरह हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में एडीएच, ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। नोट में लिखे हमारे बॉडी से होने वाले वाटर लॉस, फॉर एग्जांपल यूरिन, स्वेटिंग को कंट्रोल करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नोट में लिखे टी, कॉफी, चॉकलेट ज्यादा लेने से हमारे शरीर में एडीएच की मात्रा कम होती है। हमारे बॉडी में एडीएच की मात्रा कम होने से होने वाली बीमारी डायबिटीज इंसिपिडस। नोट में लिखे डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी होती है बॉडी में पानी की मात्रा कम होने से। और बॉडी में पानी की मात्रा कम होने का कारण होता है बॉडी में एडीएच का सिक्रेशन कम होना। एडीएच मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होती है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने का कारण होता है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होना। आगे बढ़ते हैं। नोट में एक और पॉइंट लिखें, हमारे स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है ओजोन लेयर तथा मेलानिन। दोनों दोनों मिलकर हमारे शरीर के स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अब ये मेलानिन क्या है इसके बारे में जानते हैं। मेलानिन यह हमारे स्किन का कलर निर्धारण करता है। इसका सिक्रेशन होता है मेलानोसाइट सेल द्वारा। किस सेल के द्वारा मेलानिन का सिक्रेशन होता है? आंसर होगा मेलानोसाइट सेल। अब मेलानोसाइट सेल द्वारा यूवी रेज या कि सनलाइट, सनलाइट में होता है यूवी रेज, तो यूवी रेज कहिए या सनलाइट, मेलानोसाइट सेल द्वारा यूवी रेज या सनलाइट तथा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में मेलानिन का सिक्रेशन किया जाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट में एमएसएच लिखा जाता है। नोट में लिखे यदि मेलानोसाइट सेल या स्किन द्वारा मेलानिन का सिक्रेशन बंद हो जाए तो क्या होगा? जिस जगह से मेलानिन का सिक्रेशन बंद हुआ हो उस जगह पर व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। इसे ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी कहा जाता है। इस व्हाइट स्पॉट को ही कहा जाता है ल्यूकोडर्मा। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में जीएसएच। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है ओस्ट्रोजन हार्मोन। ओस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करने वाला हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी में हेल्प करने वाला हार्मोन प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। या आपसे पूछा जाए प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, तभी आंसर वही होगा प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। नोट में लिखे प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन
का सिक्रेशन होता है सिर्फ फीमेल्स में। मिल्क ग्लैंड्स को मिल्क का निर्माण करने के लिए उत्तेजित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। डिलीवरी यानी कि प्रसव के समय प्रसव पीड़ा जो होती है वो किसके कारण होती है, किस हार्मोन के कारण? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इस कारण बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। डिलीवरी के समय रिलीज होने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नोट में लिखे, प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन का जांच किया जाता है? तो आंसर होगा HCG हार्मोन। यदि वुमेन में HCG हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है मतलब वह वुमेन प्रेग्नेंट होगी। HCG हार्मोन में HCG का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करने वाला हार्मोन अगर पूछा तो आंसर क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन तथा पाराथायरॉयड हार्मोन। नोट में लिखे, कैल्शियम को बोन से ब्लड में लेकर जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम को ब्लड से बोन में लेकर जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ध्यान रखें, कैल्शियम को बोन से ब्लड में ले जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम को ब्लड से बोन में लेकर जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है लिम्फोसाइट्स द्वारा। वे लिम्फोसाइट्स क्या होता है, जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल जब आएगा वहां पे इसके बारे में और चीज जानेंगे, अभी इसे हटा देते हैं। लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा घटते जाती है। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी घटती जाती है। हमारे ब्लड में सॉल्ट तथा वाटर की मात्रा को बैलेंस करता है कौन सा हार्मोन? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा हमारे ब्लड में सॉल्ट तथा वाटर की मात्रा को बैलेंस किया जाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो भी आंसर यही होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की रेट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कार्टिसोल हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। एड्रीनलाइन हार्मोन तथा नॉर एड्रीनलाइन हार्मोन। डर, गुस्सा, इमरजेंसी की स्थिति में सीक्रेट होने वाला हार्मोन पूछा जाए तो आंसर होगा एड्रीनलाइन हार्मोन तथा नॉर एड्रीनलाइन हार्मोन। नोट में लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन या हार्ट रेट बढ़ाने वाला हार्मोन, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाने वाला हार्मोन या पल्स रेट बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सबका आंसर एक ही होगा, एड्रीनलाइन हार्मोन तथा नॉर एड्रीनलाइन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। एड्रीनलाइन हार्मोन तथा नॉर एड्रीनलाइन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को कहते हैं फ्लाइट हार्मोन या फाइट हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इट मीन्स एड्रीनलाइन हार्मोन तथा नॉर एड्रीनलाइन हार्मोन को क्या क्या कहते हैं? एक फ्लाइट हार्मोन, दूसरा फाइट हार्मोन और तीसरा स्ट्रेस हार्मोन। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।